करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। और बिन भंजे भाव धनुष विशाला, अगर ना भी तोड़ेंगे तो मेरा ही शी राम उर्वाला। अगर राम जी ने धनुष को नहीं भी तोड़ पाया तो सीता जी बिना धनुष तोड़े ही श्री राम जी के गले में जयमाला डालेंगी। अस विचार कौन रहू घर भाई, ऐसा सोच करके सभी लोग अपने अपने घर को चले जाओ। बल प्रताप यश तेज कमाई, यहाँ कोई काम नहीं किसी का। छोटे मुंह वाली बात मत करो, ये राजाओं की समाज है। राजा जनक ने प्रण किया है और जब तक प्रण पूरा नहीं होता तो तुम लोगों ने ये अपने आप में कैसे ठान दिया कि बिन भंजो बिना धनुष के खंडन ही सीता पर माला पहनाएगी। असंभव। राज समाज में त्रिलोक बैठा है, प्रण किया गया है, खिलवाड़ नहीं। पहले धनुष तोड़े, फिर उसके बाद हम देखेंगे ये विवाह कैसे होता है। तोड़े धनुष और विवाह आओ बाहर। पहले तो धनुष का खंडन करें, फिर तो विवाह घटित है। अब फिर विन तोड़े, कहते विन भंजो, विन तोड़े को कुंवारी विवाह, बिना धनुष तोड़े को कौन है जो उस जानकी से विवाह करेगा। यह अनैतिक कार्य करवाने का अगर किसी ने भी प्रयास किया तो फिर ये स्वयंवर भूम या रणभूम बन जाएगी। रणभूम और व्यर्थ में मारे जाओगे यदि युद्ध साहस का तुमने परिचय दिया। यहाँ हमने साधारण मनुष्यों की बात नहीं कही है, यहाँ हमने भगवान को देख करके ये बात कही है। और भगवान के सामने संसार का चाहे जितना भी बलवान व्यक्ति हो, भगवान के सामने वो छोटा ही होता है। अपने अहंकार को इस समाज में प्रदर्शित मत करो। ये व्यर्थ मरहु जलगाल बजाई, मन मोदकर की भूख बताई। मन के सोचने से भूख नहीं बढ़ जाती, मन के लड्डुओं से भूख नहीं बढ़ जाती। मैं जो बता रहा हूँ मेरी बात सुनो, सिख हमार सुनी। परम पुनीता जगदम्बा जानो जी सीता, जिस सीता को तुम साधारण समझते हो वो जगदम्बा है। और जिनको तुम साधारण समझते हो ये जगत पिता रपते विचारी भरी नयन छवड़ेव निहारी श्री राम को जगत पिता के रूप में मानो। ये साधारण नर और नारी का विवाह नहीं, ये माता और पिता का विवाह हो रहा है। इसलिए सी ब्याह राम गर्भ दूर कर निपट के अरे जीत को सख संग्राम दशरथ के रणभा करे। वो श्री राम जी को संसार में कोई नहीं जीत सकता है। तुम्हारी क्या विचार है? एक बात और है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। समुद्र के समीप आकर के तुम व्यर्थ में सीप के लिए मत मरो। अरे सुधा समुद्र है ये, और सुधा समुद्र को छोड़ करके तुम जाकर के सीप में मर रहे हो। अरे हम तो आज जन्म फल पावा, आज तो हमने अपने जन्म का फल पा लिया है। करो जाए जाता है जो भावा, जो तुमको अच्छा लगे सो करो, लेकिन जो हमको अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। शांत हो जाओ। अगर तुम्हें यही अच्छा लग रहा है तो ले लो आरती की थाल और उतारो। यहाँ जगत की प्रतियोगिता है, वीरों की समाज है। जो धनुष तोड़ेगा वही वीर बनेगा, वही वीर है। तुम लोग कायर हो, परीक्षा में बैठने के पहले ही ये सोच लिया हम नहीं तोड़ पाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। पहले देखो तो अपनी वीरता दिखाओ, केवल आगे ये मन के लड्डू है। घर से चले थे तो केवल लड्डू खा
तुम वो करो, ले लो आरती की थाल और उतारो और पूजा करो। अवश्य ही उतारेंगे, कौन नहीं उतारेगा भगवान की आरती। तुम हो मूर्ख, तुमको नहीं दिखाई पड़ रहे भगवान, लेकिन हमको दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि अलग है और तुम्हारी दृष्टि अलग है। एक अखाड़े में कई पहलवान उतरते हैं, लेकिन अगर उस अखाड़े में कोई एक विशेष पहलवान आता है तो उस पहलवान से हर एक व्यक्ति हार मान लेता है मन से। हमने मन से हार मानी है, हमने ही नहीं सबने हार मानी है। हमने अपनी हार स्वीकार कर ली है, तुम नहीं कर रहे हो, ना करो। जब उसके सामने मुंह खाओगे तब मानोगे। और हमने उसको देखा है, माना है, तब कहा है। अरे हम जिस समय समाज में आए थे सबको आसन मिले हैं, उसके लिए विशेष आसन, क्योंकि वो विशेष है और विशेष के लिए विशेष है। और कह रहे हो जगत पिता है, जगत पिता है वो। और अगर ये जगत आत्मा अर्थात जगत माता सीता का प्रण है तो जगत माता सीता को ही जगत पिता राम ही ब्याहेंगे। यही हमारी बात है। और अगर तुम नहीं मान रहे हो, ना मानो, जो करना हो कर लो। अपना बल तेज दिखाना है दिखा लो, वैसा ही बल तेज होगा जैसे सूर्य के सामने दीपक। क्यों? क्योंकि उनका बल तेज एक सूर्य के समान है और तुम्हारा एक जुगनू एक दीपक की तरह है उनके सामने। और जो भी तुम्हें करना है वो अब तुम करो, हम आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि हमने तो अपने जन्म का फल प्राप्त कर लिया है। कायरों की भाषा का प्रयोग तुम तीनों लोगों ने किया। तीनों लोगों ने एक ही शब्द का प्रयोग किया, भगवान भगवान भगवान। अरे कौन भगवान? कैसा भगवान? तुम लोगों ने कैसे जाना कि वो भगवान है? जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तुम लोगों ने जान कहां से लिया कि वो भगवान है? अपने आप उसको भगवान बनाने लगे। तुम लोगों ने जान लिया भगवान है और जनक ने नहीं जाना कि भगवान है। अगर भगवान है तो भगवान की भी परीक्षा ली जाती है क्या? अगर वो भगवान है तो फिर ये परीक्षा के रूप में धनुष क्यों? वो जगत पिता है, वो जगत आत्मा है, तो दोनों का विवाह कर दिया जाए ज्ञान योगी जनक के द्वारा। पर प्रण किया गया और तुम लोग उस दशरथ नंदन को भगवान बताते हो। अरे कुछ ये भी तो बताओ कि क्या ऐसा है जिससे तुमने ये जाना कि ये भगवान है? हम कैसे माने? ब्रह्म जो व्यापक अभिरज आजा अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होए नर जाहि न जाने वेद। अगर वो परमात्मा भी आता है तो उसको तो वेद भी नहीं जानते हैं, तो तुम लोग कैसे जान गए कि ये परमात्मा है? पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहे थे? हाँ, तुम जितने आए हो, क्या तुम विवाह करने नहीं आए हो? यहाँ अपनी उम्र देखो, तीनों के तीन। तुम लोग क्या ये सुनकर के नहीं आए हो कि यहाँ विवाह हो रहा है? तो तुम लोग घर से आए थे विवाह करने, चूड़ियां पहन लो हाथों में, यहाँ आकर के दूसरे की वीरता स्वीकार करके हमको समझाते हो। हम लोग कायर नहीं है, हम है शेर। एक बार कालो किन होई, एक बार अगर वो काल भी हमारे सन्मुख आता है तो सीता समार हम सोई। हम आज उससे भी समर करेंगे, युद्ध करेंगे। पर जो प्रण है उस प्रण के ही आधार पर सब कुछ संपन्न होगा। अगर तुमको नहीं भाता चले जाओ अपने अपने घर, हम तो यहीं रहेंगे और इस धनुष यज्ञ में शामिल होंगे। सबही को समझो सबल। जितने भी राजा थे उनमें जो साधु थे वो इस पक्ष में थे कि श्री राम और सीता का विवाह होगा, ये निर्णय ले लिया। दुष्ट राजाओं ने कहा हम ऐसा होने नहीं देंगे, तो सबही को समझो सबल। पर
बल विक्रम परमान। ये वार्ता चल ही रही थी साधु असाधु राजाओं के मध्य में कि उसी समय सभा मत ताही समय आए रावण हाँ, ये बिल्कुल लोहा गर्म है, चोट होनी चाहिए, चोट होनी चाहिए। आज साधुओं का मत, साधु राजाओं का मत कि धनुष न टूटे, बस रावण योजना बद्ध करके राजा जनक को करना। राजा जनक को भगवान भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिड़ोक छोड़ो प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारे।